अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 1978 में जिस तरह से शरद पवार ने मुख्यमंत्री पद हासिल किया था, वैसे ही इतिहास एक बार फिर दोहराया गया। लेकिन इस बार फिर शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में तख्ता पलट किया और खुद को किंग मेकर साबित कर दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। शरद पवार की राजनीति से सभी वाकिफ हैं। 1978 का वो समय जब शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति का तख्ता पलट किया था और अब इतिहास एक बार फिर दोहराया गया, जब अजीत पवार ने भी वही किया जो तब शरद पवार ने किया था। लेकिन इस बीच अब फिर एक बार महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव आ गया। अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और मराठा राजनीति की ABCD पढ़ाने वाले शरद पवार ने अपने आप को किंग मेकर साबित कर दिया। वर्ष 1978 महाराष्ट्र की सियासत में बेहद खास साल माना जाता है, खासकर शरद पवार के लिए। इस वर्ष शरद पवार ने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाकर पहली बार प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनाई थी। इसके साथ शरद पवार पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। तब उनकी उम्र महज 38 साल की थी। इस तरह कहा जा सकता है कि बहुत कम उम्र में उनको बड़ी राजनीतिक परिपक्वता आ गई थी। दरअसल उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। वसंत दादा पाटिल उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। पार्टी से अनबन के कारण पवार ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। 1977 में आपातकाल के बाद देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। इसका असर महाराष्ट्र की सियासत पर पड़ना लाजमी था। 1978 में महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा था। उस दौरान 40 विधायकों के साथ पवार सरकार से अलग हो गए। सुशील कुमार शिंदे, दत्ता मेघे और सुंदर राव सोलंकी जैसे मंत्रियों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। इससे मौजूदा वसंत दादा की सरकार अल्पमत में आ गई। इसके बाद मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल और उप मुख्यमंत्री नाशिक राव ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन गठबंधन सरकार स्थायी सरकार नहीं दे पाई। महाराष्ट्र की पहली गठबंधन की सरकार सिर्फ 4 महीने ही चल सकी। कुछ इसी तरह का दृश्य इस बार फिर महाराष्ट्र में देखने को मिला। उस वक्त महाराष्ट्र में पहली बार गठबंधन की सरकार अस्तित्व में आई। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाकर शरद पवार ने महाराष्ट्र में पहली बार गठबंधन की सरकार बनाई थी। उस समय एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद शरद पवार को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस सियासी महासंग्राम में महाराष्ट्र के कद्दावर नेता वसंत दादा पाटिल को पस्त करके अपना वर्चस्व कायम किया। उस वक्त शरद पवार पर वसंत दादा को धोखा देने का आरोप लगा था। प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार अस्तित्व में आई। यह महाराष्ट्र की सियासत में बेहद अस्थिरता का दौर था। देश में आपातकाल के बाद स्थितियां बदली हुई थी। जनता पार्टी के साथ शरद पवार की निकटता बढ़ने लगी। कई नेता आबा साहेब, कुलकर्णी, MN जोशी जैसे कई नेताओं ने शरद पवार को सपोर्ट किया। इसके साथ 18 जुलाई 1978 को महाराष्ट्र में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ। इस गठबंधन सरकार में समाजवादी कांग्रेस, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी समेत कई अन्य पार्टियां शामिल थी। इस गठबंधन का नाम प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट रखा गया। पवार सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह सरकार महज 18 महीने ही चल सकी। इस बार शरद पवार की जगह उन्हीं के भतीजे अजीत पवार ने ले ली। उप मुख्यमंत्री का पद तो उन्होंने हासिल कर लिया, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला नहीं पाए। शरद पवार भतीजे को मनाने की जिन कोशिशों में लगे थे, उनमें कामयाब हो गए और सियासी लड़ाई में विजेता बनकर उभरे। जब भाजपा महाराष्ट्र में फिर एक बार सरकार बनाने का सपना देख रही थी, उन सपनों पर शरद पवार ने पानी फेर दिया और परिस्थितियां कुछ ऐसी बनाई कि न सिर्फ अजीत पवार बल्कि देवेंद्र फडणवीस को भी इस्तीफा देना पड़ा और शरद पवार ने अपने आप को राजनीति का किंग मेकर साबित कर दिया। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।